सदियों पहले भारत एक विश्वगुरु कहलाता था। इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। हरा भरा मेरा प्यारा देश, खुशियों भरा मेरा प्यारा देश। अचानक मेरे इस भारत देश को न जाने कैसे और किसकी नजर लग गई और अंग्रेजों ने अपने इस भारत पर कब्जा कर लिया। भारत के लोगों पर जुल्म करने लगे और 150 वर्षों तक उन्होंने भारत पर राज किया। करो, काम करो, ठीक तरह से काम करो। Do your work. आजादी के लिए कई तरह की कोशिश की गई, जिनमें स्वतंत्रता का सपना अपने आंखों में संजोए क्रांतिकारियों और शहीदों की कुर्बानियों की प्रेरणा लिए भारत की स्वतंत्रता के लिए 2 प्रकार के आंदोलन हुए थे, एक सशस्त्र क्रांतिकारी तथा एक अहिंसा के मार्ग से। इसी मार्ग के पुजारी थे हमारे बापूजी। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद करने के लिए बापू ने तरह तरह के आंदोलन किए, जिसमें एक नमक आंदोलन, जिसे हम दांडी यात्रा भी कहते हैं। वही चिंगारी फिर आग बन गई। बापू, इन अंग्रेजों ने तो अब चाय और कपड़ों के साथ नमक पर भी कर लगा दिया है। अच्छा, अब क्या हमें खाने भी नहीं देंगे ये अंग्रेज? बापू, हम तो तंग आ गए हैं। कुछ भी करो, कम से कम नमक तो खाने दो। शांति और हिंसा से हमारी लड़ाई लड़कर जीतनी है। ये दिन था 12 मार्च 1930। 78 सत्याग्रही और हजारों की भीड़ लेकर साबरमती से दांडी तक निकले हमारे बापूजी। अहिंसा के मार्ग से किया गया यह विरोध ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बिगुल बनकर उभरा। उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने चाय, कपड़ा, नमक जैसी चीजों पर अपना एकाधिकार स्थापित किया था। इस समय भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था और हमारे भारतीयों को इंग्लैंड से आए नमक को कई गुना पैसे देने पड़ते थे। इस मार्च का मकसद ही था कि नमक कानून को अहिंसात्मक तोड़ना। बापू को तो ले गए अंग्रेज, लेकिन वही चिंगारी आग बन गई थी। एक तरफ था अहिंसात्मक आंदोलन और तभी देश में शिक्षित लोगों का न होना। लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने। वे खुद तो बच्चों को पढ़ाते, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को भी पढ़ना सिखाया। पर इस समाज के लोगों ने बेचारी सावित्री को बहुत परेशान किया। ए ना समझ औरत, ए पागल औरत, तू क्या पढ़ाएगी और क्या पढ़ेगी? क्या हुआ सावित्री, आज भी देर कर दी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कल क्या सीखा हमने? कल हमने संख्या ज्ञान सीखा। सावित्री, मुझे मालूम है कि समाज के ये लोग तुम्हें बहुत तकलीफ देते हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को आजादी चाहिए, तो समाज को शिक्षित होना ही होगा। जाने दो, हमें हमारा काम करना है। लड़कों और लड़कियों को भी पढ़ाना है। कोई समाज शिक्षित हो, इसीलिए लड़ रहा था। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर। अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी माँ को इलाज के अभाव में अपना बच्चा
बच्चा ना खोना पड़े। मैं पढ़ूंगी। किस्मत एक टेढ़ी बाजी है, तुम हाथ पकड़ लो इरादे का, अगर दिल राजी मुझे तो पता ही नहीं था सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है। अरे सूरज पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी सूरज के चक्कर काटता है, समझी? अब चलो गवार। आप मुझे गवार मत बोलिए ना। लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है। आज शर्म तो बेच खाई है इस गोपाल राव ने। अपनी बीवी को कौन पढ़ाता है भैया? अरे कल को पढ़ लिख के उन्हीं के सर पे नाचेगी ना तब। कलयुग है भैया, कलयुग। इस चक्कर में पूरी दुनिया देख लेना पातालोक में जाएगी। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। बेहतर। अब चलो। अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, अगर दिल राजी है। आनंदी, तुम्हें शिष्यवृत्ति मिली है, ये लो तुम्हारे अमेरिका का टिकट। क्या? लेकिन आप, मैं अकेले सब कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? तब इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम वैसे की गवार की गवार। अब मैं गवार नहीं रही। लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है। 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद 11 मार्च 1886 को उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। आज मेरे हाथ में डॉक्टरी की डिग्री नहीं, बल्कि उस सुनहरे कल की चाबी है जिस पर आज तक अंधविश्वास और नकारात्मक सोच का ताला लगा हुआ था। मेरे देश में हजारों लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनके सपने चूल्हे के धुएं में ही कहीं खो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि सपनों की ये पतंग खुले आकाश में उड़े और हर घर में एक गोपाल राव हो जो कभी इन सपनों की पतंग को कटने ना दे। ये करना कठिन तो है पर असंभव नहीं। आनंदी गोपाल जोशी ने न केवल पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनने का गौरव हासिल किया, बल्कि हिंदुस्तान के सुनहरे कल की नींव भी रखी। ऐसा कल जहां औरतें घर की 4 दीवारी में कैद न होकर पढ़ लिख कर इसीलिए लड़ रहा था। तो कोई उसी समय कुछ हमारे क्रांतिकारियों ने अपने सिर पर अपने वतन का चोला बांध लिया था। उसमें से एक भारत माता का सपूत सरदार भगत सिंह जी। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद हूँ, जो जेल में भी आजाद हूँ। भगत सिंह, कोर्ट ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। व्हाट? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो? अभी तुम्हारी एज ही क्या है? इस एज में तो आदमी नए ड्रीम डिजाइन करता है, उन ड्रीम को पूरा करने का ट्राई करता है। ड्रीम तो मैंने जी बचपन में देख लिया था।
ये देख रहे हैं आप, इस मिट्टी को तुम ड्रीम बोलते हो? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है, जिसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, ताकि ये मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे वजूद की याद दिलाती रहे, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फांसी से आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की, मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी यूं ही जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, यू आर गुड ह्यूमन बीइंग, बस एक बार हमारी गवर्नमेंट को अपॉलजी लेटर लिख के दे दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना मिले। मैं जब 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हुए थे। जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी तब मैं बस 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच ही पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगा। कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर आज रात तक तुम्हारा इरादा बदले तो बता देना, मैं पर्सनली जाके ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। भगत सिंह, योर लास्ट विश, कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पास हुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और फिर एक दिन सभी क्रांतिकारियों की लड़ाई से हम स्वतंत्र हो गए, हम आजाद हो गए। वो दिन था 15 अगस्त 1947। देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। ए वतन ए मां जननी, तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जाग जाग हिंदुस्तान है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं